झारखंड में हेमंत सरकार की मुश्किलों के बीच बीजेपी ने कसा तंज। पूर्व सीएम रघुवर दास का बयान, कहा अपनी काली करतूतों में फंसी हेमंत सरकार। गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसबीआई के सीएसपी लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 7 लोगों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में बेखौफ चोरों का आतंक, रात के अंधेरे में 3 घरों को बनाया अपना निशाना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। लोक जनशक्ति पार्टी के SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान एक दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे, जहां उनकी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं नेताओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष संगीता देवी के नेतृत्व में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पप्पू मलिक को SC/ST प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जबकि रामनाथ पासवान को प्रदेश सचिव बनाया गया। वही जिलाध्यक्ष संगीता देवी के नेतृत्व में विजय कुमार गुप्ता को फलका प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया और फलका प्रखंड की तमाम पंचायतों की नई कमेटी का गठन किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान एक दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे, जहां उनके पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। को आज हमने भंग कर दिए हैं और नया कमेटी गठन के लिए जिला अध्यक्ष आज नियुक्त किए हैं पप्पू मलिक जी को। मुझे आशा है कि पप्पू मलिक जी हमारे कमेटी को आगे बढ़ाएंगे। SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री परशुराम पासवान जी आए हुए हैं और उनके थ्रू जो है हम लोग आज जिला अध्यक्ष का नाम घोषित किए हैं और हमें विश्वास है हमारे नेतृत्व में वो काम करेंगे और पार्टी को काफ़ी मजबूत करेंगे। और आज जो है हमारे कोढ़ा विधानसभा से फलका प्रखंड अध्यक्ष को का भी नाम का हम घोषणा कर रहे हैं। उनके साथ भी पंचायत अध्यक्ष के साथ हमारी आज मीटिंग हुई है। दरभंगा जिला के पोलो मैदान में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सेविकाओं ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार हमारी वेतन नहीं बढ़ा रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। कि जो सरकार का अभी बाजार मूल्य है उस मूल्य से या तो सरकार पैसा दे या सामग्री उपलब्ध करावे। आपको बता दें चावल का मूल्य जो अभी सरकारी है वो और जो बाजार मूल्य है काफ़ी ज़्यादा है। सेविकाएं सहायिका धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं महंगाई दर को लेकर के। बाजार में जो बाजार का मूल्य है वो हमें नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की दर जो है सो कम कीमत है। जैसे सरसों का तेल हुआ 110 रुपये किलो जो सरकार की दर है और बाजार की दर जो है सो 200 रुपये किलो है। मधुबनी में नवनिर्वाचित मुखिया और उप मुखिया का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी के डॉक्टर रवि रंजन ने किया। इस दौरान उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को 73वें संविधान संशोधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। SBI के CSP लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया और लूटी गई 55,000 रुपए बरामद कर लिया है। इस लूट गिरोह के 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी कट्टा, 1 पिस्तौल, 4 मोबाइल, 2 बाइक और 55,000 रुपए कैश बरामद किया गया। आपको बता दें SBI के CSP से दिन दहाड़े हथियार के बल पर 5,60,000 रुपए की लूट की गई थी। SP आनंद कुमार ने बताया कि लूटकांड में कुल 9 अपराधी शामिल थे, जिसमें से 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सीएसपी पर हमला करके और कुछ अपराधियों के द्वारा पैसे लूटे गए थे और उस घटना के करने के बाद वो लोग जब वापस जा रहे थे तो उसका कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया, तो लोगों को भयाक्रांत करने के लिए उनके द्वारा फायरिंग भी की गई थी और वहाँ से हम लोग के द्वारा कुछ खाली खोखे भी जब्त किए गए थे। इस पूरे घटना के उद्भेदन और अभियुक्तों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारे एसडीपीओ सदर संजीव जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीटीवी भारत। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुलेंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार,
हाँ खुलेंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर, पटना नगर निगम में कोई सीट आरक्षित नहीं है। पटना नगर निगम सीट वर्तमान में आरक्षित नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं की है कोई घोषणा। मेयर सीट को आरक्षित बताकर फैलाया जा रहा है भ्रम। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में मेयर पद के चुनाव को लेकर बढ़ी गहमागहमी। पटना नगर निगम सीट नहीं है वर्तमान में आरक्षित। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं की है कोई भी घोषणा। मेयर सीट को आरक्षित बताकर फैलाया जा रहा है भ्रम। पटना में मेयर पद के चुनाव को लेकर बढ़ी गहमागहमी। पटना नगर निगम सीट नहीं है वर्तमान में आरक्षित। राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं की है कोई भी घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर, मेयर सीट को आरक्षित बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। पटना में मेयर पद के चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। पटना राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई भी घोषणा नहीं की है। अब खबरें उत्तर प्रदेश की। बस्ती जिले में विद्यालय का राशन बेचते ग्रामीणों ने देख लिया, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। वही इस मामले पर पूर्व प्रधान ने कहा कि विद्यालय में पहले भी राशन बेचे जाने की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार मामले में जांच पड़ताल की बात कही है। ये मध्याह्न भोजन का राशन है जो बच्चों में वितरण होता है या मिड डे मील के अंतर्गत उन्हें भोजन पका करके दिया जाता है, वही राशन है। हमारे यहाँ एक प्रधानाध्यापक हैं
उपाध्याय जी, ओम प्रकाश उपाध्याय, तो ये इनकी आदत रही है, राशन यहाँ कोटे की दुकान से उठाते हैं या कोटेदार भिजवाते हैं, बीच से ये काला बाजारी हो जाती है। स्कूल पे ले जाते रहे ना, इस मास्टर घुमा बेलसड़े बेचे खट्टी ले जाते, रास्ता लगा 4 बोरा। साल भर से यही हाल है, 3 बार 2 बार मोटरसाइकिल सिंगल ले जाते रहे बोरा लाल लाल। जानकारी हुई है, उस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को भेजकर जांच भी कराया, उनकी जांच रिपोर्ट आ गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को निलंबित कर दिए हैं। सहारनपुर के देवबंद कोतवाली गांव के चौंदा हेडी में चोरों ने 3 घरों में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। वही घटना के दौरान सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता। जब तीनों घरों में सो रहे परिवार वालों की आंख खुली तो वे दंग रह गए। घटना सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये तो रात हम तो सो गए थे और भाई इधर सो रहा था, हम इधर सो रहे थे, और हमें तो पता नहीं किस टाइम आए आके जिन्ने में वो घुस गए ऊपर, अंदर की कुंडी लगा ली, ऊपर जो लोग लग रहे थे सारे काट के जो जेवर था नगद थे सब ले गए। जेवर था लगभग 30 लाख का। कासगंज जनपद के कस्बा आमापुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अदनान मियां के नेतृत्व में कांग्रेसी पदाधिकारी और सदस्यों ने आमापुर 12 द्वारी पर नगर पंचायत के द्वारा नवनिर्वाचित घंटा घर के पास देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा न लगाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। जिलाध्यक्ष अदनान खान ने नगर पंचायत अध्यक्ष चांद अली खान से नई प्रतिमा लगवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की नई प्रतिमा आमापुर घंटा घर के पास लगाने का काम 5 दिन में पूरा कर लिया जाए। 5 दिन में प्रतिमा नहीं लगाई गई तो वे आमापुर बरहम द्वारी पर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हमें हमारे नेहरू जी की, हमारे देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री की यहाँ मूर्ति हमेशा से स्थापित थी घंटाघर पे आमापुर में, और हमें सूचना मिली कि यहाँ के चेयरमैन द्वारा घंटाघर को तोड़ करके दोबारा पुनर्निर्माण किया गया है। हम लोग आए, हमने यहाँ देखा कि हमारे नेहरू जी की प्रतिमा वहाँ से गायब है। फिर मैंने तत्काल चेयरमैन से बात की और चेयरमैन ने मुझे आश्वासन दिया कि 4 दिन में नेहरू जी की प्रतिमा दोबारा वहीं स्थापित की जाएगी। अन्यथा अगर उन्होंने नहीं कोई हमारी सुनी तो हम लोग धरने पे गांधीवादी तरीके से हम अपनी आवाज को उठाएंगे। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास इलाके में भोरा बोरा गांव में एक शराबी पति ने उस वक्त सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया जब नशे में होने के चलते पति की अपनी पति से किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। शराब के नशे में पति की कही बातें पति को इतनी बुरी लगी कि शराबी पति ने पत्नी की डंडों से पिटाई करते हुए पीट कर निर्मम हत्या कर दिया। हत्या किए जाने की सूचना पर ग्रामीणों में अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों का जमवाड़ा घटनास्थल पर लग गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। थाना इगलास क्षेत्र में एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी को डंडे से पीटा गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वादी जो मृतका का भाई है उसकी तहरीर पर पुलिस के द्वारा हत्या का अभियोग तत्काल पंजीकृत किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई करवाई गई और आरोपी जो हत्यारोपी पति है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा कराई गई है। अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक महासभा के संयुक्त विद्यालयों के शिक्षकों ने चाक डाउन हड़ताल किया, जिसमें शामिल होने वाले कॉलेजों में राम अवध जनता इंटर कॉलेज बरियावन, डॉक्टर गणेश कृष्ण जेटली इंटर कॉलेज, बीएन इंटर कॉलेज, अकबरपुर एसटी इंटर कॉलेज टांड सहित कई विद्यालय शामिल हुए। हड़ताल के कारण विद्यालय की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। वेतन भुगतान को लेकर शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया। आज हमारा जो विगत माह से माध्यमिक शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, उस वेतन को लेकर के जो हमने अनुनय अपने अधिकारियों से किया, उस पर कोई ठोस डिसीजन नहीं लेने के कारण हम संपूर्ण शिक्षक माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट और SC ST OBC महासभा के आह्वान पर संपूर्ण विद्यालयों में
चाक डाउन हड़ताल की। लखनऊ में एलडीए-वीसी ने कुर्सी रोड स्थित सृष्टि अपार्टमेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान अपार्टमेंट परिसर में कई खामियां पाई गई। भूमिगत पार्किंग में जलभराव की ओर लिफ्ट बंद होने की सूचना पर परिसर वासियों में आक्रोश दिखा, जिस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने सृष्टि अपार्टमेंट का निरीक्षण किया। इंद्रमणि त्रिपाठी ने रखरखाव कर रही कंपनी को जमकर फटकार लगाई। उत्तराखंड राज्य के जैसीमठ में सेना के जवानों की गाड़ी 1000 फुट की ऊंचाई से अचानक असंतुलित होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिसमें अलीगढ़ के 42 वर्षीय जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक को गंभीर हालत में देहरादून के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर चीख पुकार मच गई, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब व्यवस्था बनाओ भाई, सब लोगों ने व्यवस्था कहाँ नहीं है। जसवीर सिंह जी ये फौज में हवलदार थे और जिनके असामयिक निधन इनका हुआ है। हम लोगों ने पूर्ण राजकीय सम्मान से इनका अंत्येष्टि कराई गई है। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फनन में स्थानीय लोगों की मदद से महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं ट्रक चालक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के देवी रोड शीतला माता मंदिर के पास की बताई गई। एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि ये हमारी लड़की है, इनका लड़का है, ये बगल में जो खड़ी हैं। आप इधर आओ ना, मेरे साथ वीडियो बनेगी। इनका लड़का है, इनके लड़के की और इन्हें मेरी लड़की की राजी है। ये शादी करने के लिए आए थे मंदिर में, ठीक है, शादी करने के लिए आए थे, भीड़ भाड़ थी, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक से। मुरादाबाद के थाना गल शहीद क्षेत्र में टायर कारोबारी के गोदाम में अचानक आग लग गई। इस आगलगी में 5 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सालतपुरा गलशही थाना है, लंगड़ी के पुलिया कहलाता है ये क्षेत्र। क्या हुआ था यहाँ पर अभी कुछ देर पहले? कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी थी, जिसकी वजह से आग इतनी फैल गई कि बहुत ज़्यादा फैल गई। उसके अंदर कोई शादी का समारोह था, उसके अंदर बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। 5 कैजुअल्टी हुई है और 7 लोग को पुलिस टीम और फायर टीम ने मिलकर सेफ्टी निकाली है और यहाँ पर बाकी कौन लोग थे जिनकी मौत हुई? उसमें से 2 औरतें हैं और 3 बच्चे। बताया जा रहा है क्या मेहमानदारी में आए हुए थे? हाँ, बताया जा रहा है कि एक शादी की। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री राघवर दास और बीजेपी ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन बताते हुए राज्यपाल रमेश बैस की लिखित शिकायत की थी। इस पर राज्यपाल ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा था। निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद राज्यपाल को भेजे गए मंतव्य में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। इस पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार अपनी काली करतूतों के कारण आज मुसीबत में है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार करने का काम किया है। देखिए, झारखंड सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही आज मुसीबत में पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। तो राज्य में जो आज राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, उसके लिए मुख्यता
जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री का पद प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया, बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री की जो 191(9)(a) के तहत इनकी सदस्यता तो जानी ही चाहिए, साथ ही साथ जो एक्ट कहता है इसको डिबार भी करनी चाहिए। मंडला में चित्रकार आशीष कचवाहा के चित्रों की प्रदर्शनी किया गया। सेशंसल जंगल प्रदर्शनी का शुभारंभ त्रिवेणी गैलरी, त्रिवेणी कला संगम 205 तानसेन मार्ग, नई दिल्ली में हुआ। 31 अगस्त तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का आयोजन मशहूर चित्रकार सैयद हैदर रजा की जन्म शताब्दी के अवसर पर रजा फाउंडेशन द्वारा किया गया। नमस्कार, मैं आशीष कचवाहा। मेरा ये एग्जीबिशन दिल्ली में मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि एक छोटी सी जगह कान्हा में मैं पिछले 22 साल से रह रहा हूँ और वहाँ पे आदिवासी बैगा आदिवासी के बीच में रह के उनकी सभ्यता का अध्ययन कर रहा हूँ। और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे साथ सुनसाई भाई को भी मैं साथ में लेके आ रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि ये यहाँ पे आए, दिल्ली में मेरे साथ रहें और लोगों से खुद बातचीत करें अपनी सभ्यता के बारे में, अपने बारे में। और रजा फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमको इतना बड़ा ये अवसर दिया। बुलेटिन के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।